Hello everyone, we are back with our Hindu editorial analysis. जैसे कि हम इस सीरीज़ को पहले भी चला रहे थे, अभी बीच में कुछ दिनों में हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे. आप जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ का मोटिव क्या होगा, कि हम वो सभी आर्टिकल्स लेकर आएंगे आपके लिए जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए, हिंदू न्यूज़पेपर में जो है हज़ारों ऑलमोस्ट एवरी डे जो है 70 to 80 आर्टिकल्स आते हैं. हम वो सभी डिस्कस नहीं करेंगे. हम सिलेबस वाइज आपको बताएंगे कि हाँ, ये आर्टिकल है, ये आपके जीएस के कौन से पेपर में कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, या आपके प्रीलिम्स के लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से आपको ये आर्टिकल्स हेल्प कर पाएंगे आपके एक्चुअल यूपीएससी एग्जामिनेशन में. तो ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि हम कोई 1 घंटा लंबी वीडियो ना बनाए. देखिए, 1 घंटा लंबी वीडियो का क्या डिसएडवांटेज होता है कि इतनी देर में तो स्टूडेंट खुद भी न्यूज़पेपर रीड कर लेगा. तो हम कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं लेके आएंगे आपके लिए. हम ट्राई करेंगे कि हम 20 से 25 मिनट की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पेपर में, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी डिस्कस कर लें आपके साथ. इससे आपका टाइम भी बचेगा, और आप इसे 2x की स्पीड पे देखेंगे तो आप मान के चलिए आप 10 से 15 मिनट में अपना हिंदू पूरा कवर कर लेंगे. तो ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते. देखिए, यहाँ पे ये आर्टिकल आया है 30 पीपल ड्राउंड पर आर इन 2021 सेज WHO. देखिए, WHO ने फर्स्ट टाइम एक नई रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे ग्लोबल स्टेटस ऑन रिपोर्टेड ड्राउनिंग प्रिवेंशन इसको दिखाया गया है. तो हमने ये चीज़ जो है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि ये जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग है, ये फर्स्ट टाइम निकली है. अभी तक ये ऐसी कोई रिपोर्ट निकलती नहीं थी. किसने निकाली है? ये WHO ने निकाली है. अब देखिए, जो यहाँ पे जितना भी सब डेटा दिया गया है, इसे पढ़ना हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि मेंस में जो है एज सच ड्राउनिंग के ऊपर इतना कुछ वो क्वेश्चन नहीं बनेगा. जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी होते हैं वहाँ पे मेनली फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, इनके बारे में आता है. ड्राउनिंग एक बहुत छोटा डिज़ास्टर माना जाएगा. तो ये वाला आर्टिकल जो था मेनली आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे. देखिए, यहाँ पे क्या है, PM टू चेयर कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज. देखिए, जो चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस होती है, हमें पता है PM चेयर करते हैं. इसका ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं? नीति आयोग. और इसका थीम क्या होगा? प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड. देखिए, आप अब इस इन्फॉर्मेशन को हम पेपर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेन बात ये है. अब हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे. देखिए, हमें GS 3 में अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता है, वो एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आता है, स्किलिंग के ऊपर पूछा जाता है हमसे. देखिए, जब भी आप इस तरीके के चीज़ों को लिखते हैं, इनके ऊपर अगर आपको एक 10 मार्कर या फिर 15 मार्कर लिखने को आ रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं अपनी कि PM ने जो है जो चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस को हेड किया, वहाँ पे उसका थीम था प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो हेंस इससे ये प्रूव होता है कि हमारा फोकस जो है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग बढ़ाने पे है. हम इसको अपने इंट्रो और कंक्लूजन दोनों चीज़ों में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. देखिए, जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी ना, जो हम पेपर से निकालेंगे, वही आपको +0.5 या +1 मार्क एक्स्ट्रा दिलाएगी. नहीं तो अगर आप कॉपीज़ एनालाइज करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि टॉपर्स की कॉपी में और जो आंसर्स हम लिख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है. ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है ना, टॉपर्स का अगर आप वीडियो देखेंगे वो आपको पता चलेगा. वो इसी तरीके से न्यूज़पेपर से निकाल के अपने नोट्स में टॉपिक वाइज डालते हैं. तो आप GS 3 के जहाँ पे भी आपके नोट्स बने होंगे, वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग हेडिंग के अंदर इस चीज़ को डाल सकते हैं. देखिए, अब हम चलते हैं अपने अगले उसके उत्तर आर्टिकल की तरफ. SC ग्रांट्स बेल टू एक्स वेस्ट बंगाल मिनिस्टर पार्था चैटर्जी. सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ग्रांटेड बेल टू फॉर्मर वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू कैश फॉर जॉब स्कैम्स. देखिए, अब हम इस चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आप इसको GS 4 में अपने करप्शन वाले टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करप्शन में एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं. देखिए, अगर आप वही पुराने एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो सब लोग लिख रहे हैं, तो वो आपको एज नहीं देगा. आप यहाँ पे लिख सकते हैं पार्था चैटर्जी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कॉट इन मनी लॉन्ड्रिंग केस. तो ये चीज़ जो है, ये एक एग्जाम्पल होगा जिससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, आपको करंट रेलिवेंस भी पता है टॉपिक का.
आप करंट एग्जाम्पल्स को लेकर आ पा रहे हैं अपने आंसर्स के अंदर, तो इसी से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए ये एक हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया था, बियॉन्ड फेथ करके, द इंटरफेरेंस ऑफ अकाल तख्त इन अफेयर्स ऑफ अकाली दल इज़ अनएक्सेप्टेबल। देखिए यहाँ पे पहले ना मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ पूरे इसमें क्या हो रहा है कि जो शिरोमणि अकाली दल है, एसएडी के जो लीडर है, फॉर्मर पंजाब के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबिंदर सिंह बादल जो हैं, उनके ऊपर जो है यहाँ पे जो अकाल तख्त है, जो कि पंजाब में अकाल तख्त है, जो सभी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करता है, उसने इनको जो है इनके ऊपर बैन लगाया है कि गुरुद्वारे में नहीं आ सकते हैं। और ये बैन किस चीज़ के ऊपर लगा? ये बैन जो है ना इनकी सुखबीर सिंह बादल के रिलीजियस एक्ट्स के ऊपर नहीं लगा है, ये जो है इनके पॉलिटिकल एक्शंस के ऊपर लगा है। तो इस पूरे आर्टिकल में जो है उसी चीज़ का विरोध किया गया है, बेसिकली उसके ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है हमारे सेक्युलरिज्म को हैम्पर कर रहा है। देखिए जब कोई भी लीडर जो होता है वो कोई अनफेयर पॉलिटिकल एक्ट करता है, उसके लिए काफ़ी बॉडीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उसमें एक रिलीजियस बॉडी का बीच में आना और पॉलिटिकल एक्शंस के लिए किसी को पनिश करना, इजंट दिस अगेंस्ट द वैल्यूज़ ऑफ सेक्युलरिज्म? तो इस चीज़ को जो है ना आप इस एग्जाम्पल को आप GS1 में लिख सकते हैं। GS1 में एक स्पेसिफिकली टॉपिक है सेक्युलरिज्म करके, तो वहाँ पे इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस बॉडी जो है वो पॉलिटिकल एक्शंस में बीच में इंटरफेरेंस कर रही हैं। इसको जो है अपने एस्से में भी बहुत ब्यूटीफुली पूरे इस आर्टिकल को शो करते हुए, इस पूरे केस को शो करते हुए अपने एस्से में चीज़ दिखा सकते हैं कि ये कैसे करके हमारे सेक्युलरिज्म के वैल्यूज़ को हैम्पर कर रहा है। देखिए इसी तरीके के यूनिक एग्जांपल्स डालेंगे तभी आपको 0.5 या 0.1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। इस पूरे आर्टिकल में यही था, आपको इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया पूरे इसकी समरी। अब देखिए, अब ये भी एक पूरा हिंदू में एडिटोरियल था, हम उसके पीसेस लेके आए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, इस वाले आर्टिकल में इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, और ये हमारे कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? GS2 में आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। और इस पूरे आर्टिकल में किस चीज़ की बात करी जा रही है? देखिए अभी हमें पता है कि बांग्लादेश से शेख हसीना का भाग जाना, शेख हसीना का वहाँ से पॉलिटिकल एसाइलम हुआ है बेसिकली, और उसके बाद वहाँ पे हिंदू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे बेसिकली अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस आर्टिकल में उसी चीज़ की बात की जा रही है कि इस सब के बाद से जो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर मेंस में आपको डायरेक्टली 10 मार्कर या 15 मार्कर में इंडिया बांग्लादेश के चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाए, तो आप ये सब डेटा को कोट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया गया था, तो वो मैं अलग अलग डेटा लेकर आई हूँ जिसको आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। देखिए अमित शाह हैज सेड दैट trade between India and Bangladesh had increased by 64% between 2016-17 and 2023-2024. He also pointed out 70% of India's total trade, 30,000 crore with Bangladesh through land is via Petropol, and stressed that new infrastructure will increase the passenger capacity to 25,000 daily. देखिए आप इस डेटा को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को एनालाइज करने को कहा जाएगा, आप इंट्रो में इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेटा है, या आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं कि ये रिसेंट का डेटा होगा कि 2023-2024 तक, कि हाँ ये एक हमें होप दिखा रहा है कि हाँ हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इस तरीके के डेटा कोट कर रहे हैं। फिर अब जो है अब चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टूरिज़्म है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। देखिए मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट दैट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट from Bangladesh in 2023 was 21.19 lakh and 12.85 lakh until August 2024. The drop in number of Bangladeshi tourists was 2026 in July and 38.08% in August compared to the same month of the last year. देखिए ये टूरिज़्म
डिक्लाइन हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे ये आपको डेटा दिया गया है कि किस तरीके से 20.26% इन जुलाई एंड 38.08% इन अगस्त देखने को मिला है। आप डायरेक्टली इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं जब आपको लाइक एनालाइज करने को बोला जाएगा रिलेशन को, कि किस तरीके से जो चेंजिंग सिचुएशन है उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो आप एक ये पॉइंट लिख सकते हैं कि टूरिज्म में डिक्लाइन हो रहा है और आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। देखिए एक चीज़ और है कि बांग्लादेश से जो है, बांग्लादेशीज़ जो है वो इंडिया में मेडिकल हेल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। तो अभी देखा जा रहा है कि जो मेडिकल टूरिज़्म है, आप इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं एज हेडिंग्स। मेडिकल टूरिज़्म भी डिक्लाइन पे है। ही एडेड दैट द नंबर ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट patients from Bangladesh has fallen by 60% in the last 4 months at Woodlands। देखिए आप इस डेटा को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि 60% से मेडिकल टूरिज़्म कम हुआ है जब से शेख हसीना का पॉलिटिकल एसाइलम देखा गया है। उसके बाद अगला आर्टिकल क्या आता है, देखिए ये हम सबको ही पता है कि यहाँ पे जो इस्कॉन के लीडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो वहाँ के जो लीडर हैं उन्होंने क्या बोला है। सीटेड इन हिज ऑफिस ऑन द फ्लोर, दास एक्सप्लेन्स बिफोर टीवी कैमरा वाई ही हैज़ एडवाइज्ड इस्कॉन मॉन्क्स इन बांग्लादेश नॉट टू वियर सैफरॉन और तिलक। देखिए ये वहाँ की सिचुएशन हो चुकी है। आप डायरेक्टली से कोट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा डर हो चुका है कि अगर किसी को सैफरॉन के कपड़े में भी देख लिया जाए तो उसको हिंदू समझ के अटैक कर दिया जाएगा। We have hundreds of centers and thousands of monks in Bangladesh. ISKCON has been a target ever since Sheikh Hasina regime fell, he says. But Das admits that he is receiving second-hand information and the telephone network doesn't work most of the time in Bangladesh. देखिए ये सिचुएशन आप डायरेक्टली से कोट कर सकते हैं कि वहाँ पे मॉन्क्स को बोला जा रहा है वो इवन सैफरन क्लोथ या तिलक भी ना लगाएं ताकि उनके ऊपर किसी भी टाइप का अटैक ना देखा जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो आज के आर्टिकल में आए थे। कि सबसे पहले पॉजिटिव डेटा था जो अमित शाह ने शो किया कि ट्रेड किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि शेख हसीना के फॉल के बाद टूरिज़्म कैसे डिक्लाइन हो रहा है, मेडिकल टूरिज़्म किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, और उसके साथ साथ हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर वहाँ पे किस तरीके से अटैक किया जा रहा है। हम इन तीनों ही डेटा को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने आंसर्स में। और बाकी आज का हिंदू पेपर एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। हमने वेरियस ये देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस नहीं किए, हमने वही आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जिसको आप डायरेक्टली अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं। ये सारा वो डेटा है जो आपके प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं ना कहीं आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा। और अगर आप इस तरीके से पूरा लाइक अभी भी देखिए आपका मेंस कब से स्टार्ट होगा। आपका मेंस जो है May 25 या 26 को आई थिंक प्रीलिम्स है। उसके बाद से आप मे की प्रीलिम्स मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने तब तक भी आप मानिए अगर आपने अप्रैल तक भी हमें डेली फॉलो किया और आपने रोज़ इस तरीके की वैल्यू एडिशन पॉइंट्स उठाए तो आप मान के चलिए आपके पास इतने यूनिक पॉइंट्स हो जाएंगे कि वो ऑलरेडी आपको लाइक इतना तो इंश्योर कर देंगे कि हाँ आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, कि इतना रेलिवेंट डेटा होगा आपके पास, इतना रेलिवेंट एग्जाम्पल्स होंगे। तो आप प्लीज़ हमारा ये हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को डेली फॉलो करिए ताकि आपके पॉइंट सबसे यूनिक हो पेपर में और आपका कंटेंट भी सबसे अच्छा हो। अब हम मिलते हैं आपसे कल अपने कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ।